हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका नवंबर मंथ कैसे होने वाला है। और मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि जब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ तो मुझे बस एक मैसेज मिलता है, और वो ये है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न। मुझे कैप्रिकॉर्न से तो यही सीखने मिलता है कि काम करो, फल की चिंता मत करो। चलिए आइए देखते हैं। ओह माय गॉड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग मूव ऑन भी कर सकते हो, किसी रिलेशनशिप से कर सकते हो, या फिर आप अपने प्लेस से छोड़ के दूसरे प्लेस पे जा रहे हो, अपने करियर के लिए जा रहे हो, फिर जो भी है। बट मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है लो सफ़र शुरू हो गया। ठीक है ना। तो आप किसी सफ़र पे ही हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहे हो तो ये आपके सफ़र ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा भी दिख रहा है कि बढ़ने वाली है। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको उस काबिल समझा जा रहा है कि अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न, आप अपने आप को पूरा अ, अच्छे से अपना मतलब काम करोगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करोगे अपने तरफ से। चलिए आइए देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। क्लाउड्स देख रहे हैं, ये ग्रे ग्रे कलर आप अपनी कार्ड्स में देख रहे हैं। तूफान, एक तूफान सा मुझे दिख रहा है। आइए देखते हैं और कार्ड्स। वाओ, ये ग्रीनरी बस थोड़ा सा इसी की देरी थी। ओके, पेज ऑफ कप्स, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ओके, ये देखा, मैंने कहा ना, आपकी जब भी रीडिंग करो कर्मा का इफेक्ट दिख ही जाता है उसमें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखो कैप्रिकॉर्न, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसे आप पूरी मेहनत से करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी करोगे। अगर कोई ट्रेनिंग कर रहे हो या किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो करो, ठीक है। और लग के करो, क्योंकि ये मौका मैं देख पा रही हूँ शाइन करने का आपको मिल रहा है। यहाँ दो कार्ड, यहाँ भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबंडेंस, ठीक है। ये एक अबंडेंस की ऊर्जा है जो आपको मिल रही है। अगर किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खुद को कैसे भी किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो, तो लग के करना, क्योंकि शाइन करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और मैं इतना बता दूं, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जो है वो आप हो, ठीक है। और चमकोगे भी अकेले आप ही, ठीक। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ, नहीं मतलब जो भी होगा, मतलब अगर आपके साथ कुछ लोग हेल्प भी करा रहे हैं, बट मेजर पार्ट आपका होगा, ठीक है। आप 70% एंड 30% और लोग जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, करना आप ही को है, ठीक है। बिना आपके किए तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ आप भी दूसरों की हेल्प करने करोगे ही करोगे, वो करने के काबिल आपको बनाया ही भी जाएगा और करोगे ही भी करोगे। आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज को अपनी तरफ। कुछ ऐसी भी चीजें आपको मिल सकती है अचानक से जो आपने ना सोची हो, ठीक है। आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो, कोई नेगेटिव थॉट्स भी आपको परेशान कर सकता है। अब क्या होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो वो उसका भी मुझे ज़्यादा ही नज़र आ रहा है ये। बट कुछ लोगों के नेगेटिव थॉट्स भी हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने काम से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ें ना आपको अपने काम से भटकाती है,
तो भटकना नहीं है, अपने काम करना है, चाहे जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए, रुकावटें आ जाए, बट आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपके कार्ड्स देखना चाहूंगी। विर्गो, द एनर्जी अराउंड यू इज ड्यूटीफुल। अपने ड्यूटी को पूरी तरीके से आपको निभाना है, जो भी काम आपको मिला है। अगर आप हाउस वाइफ ही हो तो आपका जो काम है, ठीक है, हाउस वाइफ क्या होती है, जो मदर होती है वो क्या होती है, वो बीमार होती हैं फिर भी वो अपना काम करती रहती हैं, ठीक है। वो जताती नहीं, वो दिखाती नहीं कि वो उनकी तबीयत खराब है, वो फिर भी काम करती रहती हैं, ठीक है। तो एक इस तरह की ड्यूटी है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं ना, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ कि आपको कोशिश करना हम्बल रहना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग वाली एनर्जी भी आपकी जा आ सकती है, तो वो नहीं करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग कर सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, बट कोशिश करना कि नहीं करना है। सेक्सुअल फ्रीडम, ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ लव। कोई तो ऐसा हो सकता है आपको मिले, या आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो आप एक अच्छी इंटीमेट वाली इंटीमेसी आप क्रिएट करो अपने पार्टनर के साथ, एंड उसको जानोगे, उसको उसको जानने की कोशिश करोगे, वो आपको जानने की कोशिश करेगा। एक एक ऐसा धागा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जिसमें सिर्फ प्यार ही है, ठीक है। जो अनकंडीशनल लव टाइप होता है ना, लाइक आप एक दूसरे को जानना चाहते हो, ठीक है। बस क्या चाहते हो, एक दूसरे से, एक दूसरे का साथ चाहते हो, ये वाला प्यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपके बीच में। तो ये बॉन्डिंग आप किसी के साथ बनाने वाले हो। वाटर मैजिक, ओके, मैं देख पा रही हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना इस समय पे आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपके लिए अपने स्टडीज़ पे, अपनी बुक्स की तरफ ध्यान देना अच्छा होगा, ठीक है। यह मैं देख पा रही हूँ कुछ आपके दोस्त भी बनेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपके बहुत अच्छे और करीबी दोस्त हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भी मैं देख पा रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा सा क्या करना, अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है बट अपना काम को बेहतर तरीके से करना, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैजिशियन होता पता है, सारे जादू इसी को आते हैं। ये पता है कि उस जादू को कैसे करना है, ठीक है। तो ये ही है कि आपको भी अपना काम कैसे करना आपको पता है, और ये आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज में जो भी जादूगर करता है वो उसका टैलेंट है। अगर तालियां बजती है तो उस जादूगर के लिए बजती है, ठीक है। तो वो जो तालियां भी बजेगी ना, आपको जो भी काम मिला आप अपने बेहतर तरीके से करना, और वो जो तालियां बजेगी ना बाद में, वो आपके लिए ही बजेंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा समय अकेला गुजारना सही हो, ठीक है, और अपने काम पे ध्यान देना और खुद को पीस में रखना। आप में से हो सकता है काफी लोग अलग रहना चाहे, मतलब थोड़ा देर कुछ समय के लिए होता है कि थोड़ा सा मैं अकेला रहना चाहता हूँ, खुद के साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लोगों की सुन सुन के और भीड़ में खुद को ढूंढने के लिए हमें अकेला होना पड़ता है थोड़े समय के लिए, या तो कभी कभी ईश्वर हमें अकेला कर देता है, और कभी कभी अगर हम खुद ही अकेला होना चुन लेते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी लाइफ में जरूरी होता है, इसलिए ये चीजें होती। ऑर्फन, माय गॉड, अगेन यहाँ अकेलापन, ठीक है। तो कुछ लोग के लाइफ में या सेक्सुअल फ्रीडम तो आ रहा है, कुछ लोग के लाइफ में ये ऑर्फन, अकेलापन भी आ रहा है। रेस्ट एंड रेजुविनेटेड, आप में से कुछ लोग खुद को अकेला रखना भी चूज करोगे, और शायद यही चीज है जो आपको बताएगी कि आप क्या हो, ठीक है, क्यों हो यहाँ, और आपके लिए क्या काम अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप चूज करोगे। ये समय पता है क्या होता है, ये समय होता है अपने अंदर की स्ट्रेंथ को समझने का, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को झेल नहीं पाते, ठीक है। और इस चीज को अगर कोई पार कर गया, वो लाइफ की कोई भी सिचुएशन है उसको पार कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अपने अंदर का आपा नहीं खोना है, ठीक है। इसमें अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। ये आता ही खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। ओ माय गॉड, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच। तो आपकी जो लाइफ में जो भी बहुत टफ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लाइफ में आप कुछ देख रहे थे, समय अच्छा नहीं चल रहा था, अब वो खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यही प्रॉब्लम देख रहे थे, अकेलापन,
आपको लग रहा था बस बहुत हुआ अकेलापन और मैं और अकेला नहीं रहना चाहता, ठीक है, या चाहती, तो वो खत्म होगा। देखिए, आप मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग कार्ड आए हैं, ठीक है ना। तो मैं ये दोनों के लिए है कि भाई आप चुन सकते हो अकेला रहना, ठीक। फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड, हो सकता है ये अकेला रहना आपने इसलिए चुना है कि किसी ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। और ये जो दिल दुखाया है तो आपसे शायद कहा जा रहा है अगर कोई भी आपका दिल दुखाए, माफ कर देना, कोई बात नहीं। हो सकता है ये उनका पास्ट लाइफ का कर्मा हो, आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा हो, आपने उनके साथ ऐसा किया हो जो वो अभी आपको दे रहे हैं, ठीक है। एंड जब माफ करने की बारी आए करे ना, हाँ माना मुश्किल होता, बस इतना समझ लेना वो भी एक सोल है, आप भी एक सोल हो। गलती वो भी करते हैं, आप भी करते हो, और यही सीखने हम यहाँ आए हैं, ठीक है। तो वो एक आत्मा है और आप भी एक आत्मा हो। अब आपको अपना कर्मा अपने हाथ में रखना है। तो अगर आप उसको माफ कर दोगे, आपके ही कर्म अच्छे होंगे। नहीं तो फिर ये लेके जाओगे पास नेक्स्ट लाइफ में अपने, ठीक है, यही चीज को लेके फिर ये चीजें दोहराई जाएगी। तो इससे अच्छा है माफ करके बाय बाय टाटा कर दो, राइट। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी आप ही को सुकून देगी। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, ठीक है। अगर फादर से आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है उनके साथ, या फादर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी हीलिंग भी यहाँ होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मेनी मास्टर। देखिए, प्रॉब्लम आपकी तभी होगी, ठीक है, जब आप एक से ज्यादा मास्टर्स को सर्व करोगे, ठीक है। हम डॉग को किस लिए जानते हैं, उसकी लॉयल्टी के लिए जानते हैं, ठीक है। जब भी आप डॉग को सोचो तो एक ये होता है कि कितना लॉयल होता है ये, ठीक है, ये अपने मास्टर की ही सुनता है। लेकिन वही डॉग अगर दो दो मास्टर की सुनने लग जाए तो क्या होगा, ठीक है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहेगा ये करो, वो कहेगा ये करो, वो कंफ्यूज रहेगा उसे करना क्या है, ठीक है। एंड फिर वो जो उसकी जो खासियत है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं इतना कहूंगी कि आप अगर रिलेशनशिप की बात करें तो दो लोगों के साथ डील मत करो, प्रॉब्लम पेन सब आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ अगर दो काम कर रहे हो तो आपको फिर मैनेज बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान रहोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है ना, बढ़ जाना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपने इनका भी काम नहीं रखा, उनका भी काम नहीं, दोनों के काम कर रहे हो, और ना इनका ही सही से कर पा रहे हो ना उनका सही से कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनो। इसीलिए आपको अकेला कहने को कहा जा रहा है। अकेला तभी अपनी इंट्यूशन तभी सुन पाओगे जब अकेले रहोगे, ठीक है। भीड़ में नहीं सुनाई देती अपनी इंट्यूशन, तो थोड़ा अकेला रहो या माइंड शांत रखो, ठीक है, और अपनी इंट्यूशंस की सुनो। आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। अगर आपको एक सही राह और सही डिसीजन अपने लाइफ में कभी भी लेना हो, अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है। और अकेले रहना, अकेले रह के भी सुन सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दुनिया से दूर, फोन से दूर, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन की सुनना। तो ये थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।